Good morning, students. Today we are going to do the questions of miscellaneous exercise of chapter 6. This is the sixth question. Solve the inequalities. यहाँ पर हमें डबल इनइक्वालिटी दी है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ अभी -4 है, तो इस -4 को ख़त्म करने के लिए मिडल टर्म में से 4 ऐड करेंगे थ्रू आउट द इनइक्वालिटी, and when you add 4 throughout the inequality it becomes 6 less than equal to 3x less than equal to 9। अभी यहाँ हमारे पास x के साथ 3 है, इस 3 को ख़त्म करने के लिए यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी हैव टू डिवाइड द इनइक्वालिटी बाय 3। when you divide the inequality by 3 it becomes 2 less than equal to x less than equal to 3। इसका मतलब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी और 3 या 3 से छोटी, और अगर आप इसे इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो देन इट विल बिकम x शुड बिलोंग टू क्लोज्ड इंटरवल 2 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों इंक्लूड है, इसलिए हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस इनइक्वालिटी and show the solution graphically on the number line। So पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को लेंगे 5x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -24। तो इस 1 को हमें ट्रांसपोज करना है राइट साइड में, सो इट बिकम्स 5x ग्रेटर देन -24 -1। सो वी गेट 5x ग्रेटर देन -25, सो वी गेट x ग्रेटर देन -5। This is the first solution of the first inequality. Now from the second inequality we have 5x minus 1 less than 24। 1 को ट्रांसपोज किया राइट साइड में, so it becomes 5x less than 25। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे x फाइंड आउट करने के लिए, so we get x is less than 5। तो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी से सोल्यूशन आया था कि x शुड बी ग्रेटर देन -5, और सेकंड से सोल्यूशन आया है कि x इज लेस देन 5। इट मीन्स x शुड लाई बिटवीन -5 एंड 5। और यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का इसका मतलब -5 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो x शुड बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 5। अब नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है, तो नंबर लाइन ड्रॉ करके पॉइंट्स को मार्क करेंगे इक्वल डिस्टेंस पर हम यहाँ, और हमारे पास सोल्यूशन आया है कि ओपन इंटरवल -5 to 5, तो इसीलिए हम -5 से लेके 5 तक का पार्ट डार्क करेंगे, ये हमारा सोल्यूशन है। और क्योंकि ये -5 और 5 इंक्लूड नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ एक ब्लैंक सर्किल ड्रॉ करा। इट मीन्स दीज पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस सोल्यूशन। Next question is, a solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius and Fahrenheit conversion formula is given? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये फार्मूला में गिवन है, F = 9/5C + 32, और हमें फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर रेंज दिया हुआ है कि अ सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन दीज टू टेम्परेचर रेंज। तो हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल पर इस टेम्परेचर रेंज को फाइंड आउट करना है। सो वी आर गिवन दैट F शुड लाई बिटवीन 68 and 77। हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो F को सेल्सियस की टर्म्स में लिखेंगे, सो वी गेट 68 लेस देन 9/5C + 32 लेस देन 77। तो यहाँ से पहले 32 को ख़त्म करने के लिए 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरी इनइक्वालिटी में से, देन वी गेट 36 लेस देन 9/5C लेस देन 45। अब क्योंकि हमें C निकालना है तो 5/9, क्योंकि ये 9/5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसके रेसिप्रोकल 5/9 से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। So we get 20 less than C less than 25। इसका मतलब
ये जो सोल्यूशन है वो सेल्सियस स्केल टेम्परेचर में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 12th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. एक 8% वाला बोरिक एसिड सोल्यूशन है, इसे हमें डाइल्यूट करना है। कैसे डाइल्यूट कर रहे हैं हम? उसमें एक 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिक्स करके, और ये कहा जा रहा है कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलेगा हमें वो 4% सोल्यूशन से तो ज़्यादा होना चाहिए बट लेस देन 6% बोरिक एसिड सोल्यूशन, और बोरिक एसिड सोल्यूशन 6% बोरिक एसिड सोल्यूशन से कम होना चाहिए। इफ़ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% बोरिक सोल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड? अगर हमारे पास 8% वाला सोल्यूशन की क्वांटिटी 640 लीटर है तो उसमें हम कितना 2% वाला सोल्यूशन मिलाएं कि हमारी इस रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो वी आर गिवन दैट वी हैव 640 लीटर्स ऑफ 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन। तो हमने मान लिया सपोज इसमें x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड करा। जो हम 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन मिला रहे हैं, सपोज हमने मान लिया कि वो x लीटर है। अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया हमारे पास? 640 प्लस x, क्योंकि 640 पहले से था, x लीटर हमने ऐड करा, सो 640 प्लस x लीटर्स इज द टोटल सोल्यूशन। नाउ वी आर गिवन दैट जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें बोरिक एसिड का जो परसेंटेज है वो 4% से ज़्यादा होना चाहिए। अब रिजल्टिंग मिक्सचर में हम कैसे निकालेंगे? 8% 6 और तो पहले ही से था 640 लीटर में, और 2% वाला बोरिक एसिड सोल्यूशन हमने और ऐड करा, तो जो बोरिक एसिड की क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गई अब मिक्सचर में? 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640। ये हमें गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये जो रिजल्टिंग मिक्सचर में बोरिक एसिड की क्वांटिटी है वो 4% से ज़्यादा होनी चाहिए, 4% ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पर 4% ऑफ मिक्सचर क्या है हमारे पास? 4% ऑफ मिक्सचर हमारे था 640 प्लस x, सो इट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन 4% ऑफ 640 प्लस x। और दूसरी कंडीशन दी थी कि ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन में बोरिक एसिड की परसेंटेज है वो 6% से कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए इसका मतलब लेस देन होना चाहिए, सो दिस शुड बी लेस देन 6% ऑफ टोटल मिक्सचर, दैट इज x प्लस 640। सॉल्व करेंगे दोनों को, तो पहली इक्वेशन से हमारे पास कंडीशन आई 2x अपॉन 100 प्लस 8 640 अपॉन 100 ग्रेटर देन 4x अपॉन 100 प्लस 4 इंटू 640 बाई 100, और दूसरे से हमारे पास ये कंडीशन आई है। 100 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों इनइक्वलिटीज़ को, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 5120 ग्रेटर देन 4x प्लस 2560, और दूसरे वाले इनइक्वलिटी से मिलेगा हमें 2x प्लस 5120 लेस देन 6x प्लस 3840। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट इनइक्वलिटी को, तो 2x को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे और 2560 को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा 2560 ग्रेटर देन 2x। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1280 ग्रेटर देन x, और दूसरी इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमें मिलेगा, यहाँ पे आप इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये 4x बन जाएगा, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1280 लेस देन 4x। 4 से डिवाइड करेंगे देन यू गेट 320 लेस देन x। तो ये दो इनइक्वलिटीज़ आ गई हमारे पास कि x की वैल्यू
320 से तो बड़ा होना चाहिए, पर 1280 से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब जो हम 2% वाला बोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं वो 320 लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। That's all for today. Now you can complete this exercise. Thank you.